Hello students, so today we will see one trigonometric table जो पढ़ते हुए हैं trigonometric ratios। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि ये 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री है, इसके रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। हमने ट्राइंगल्स का यूज़ किया और उसके बेसिस पर इन सभी एंगल्स के रेशियोज को निकाला। अब मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप इस टेबल को रफली इन आई थिंक इन 2 और 1 मिनट्स में आप बना सकते हो उसको। इन 1 मिनट आई थिंक यू कैन प्रिपेयर इट इजीली। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक। व्हाट इज द ट्रिक? सो द ट्रिक इज व्हाट यू हैव टू डू हियर, जस्ट पुट हियर 1/2 1/2 1/2 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। 1/2 पुट करते जाइए। करना क्या है, इसमें आप √0 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? मल्टीप्लाई बाय √1, मल्टीप्लाई बाय √2, मल्टीप्लाई बाय √3, मल्टीप्लाई बाय √4। आप देखिए पैटर्न बन गया। अब थोड़ा समझिएगा, अगर यहाँ 0 है तो ये वैल्यू क्या होगी? मैं 0 लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल 0 लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये √1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो मतलब क्या, मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ। अब इसको समझिएगा, √2/2, √2/2 को यहाँ देख देते हैं। जब 2 की बात करते हैं तो ये 2 कैसे लिख सकते हो आप? इस 2 को आप बोल सकते हो √2 × √2। कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1/√2। तो इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये 1/√2 बन गई फ्रेंड्स, राइट? अब देखिए ये क्या बन गया? √3/2। सिंपल, इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। √4 क्या होता है? √4 इज 2। तो 2/2 कितना? 1। तो इट मीन्स ये क्या बन गया आपका? 1। देखिए कितना इजी हो गया। अगर आपको कोस का निकालना है तो कोस में क्या करोगे आप? जस्ट उल्टा कर दीजिए इसका। यहाँ 1, ये 0 to 1 गया, अब ये 1 to 0 जाएगा। मतलब क्या? 1। दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2, 1/2 0। देखिए कितना इजी है, राइट? अब देखिएगा यहाँ पर अगर मुझे 10 निकालना है तो ये अपॉन ये 0/1 0, 1/2। देखिए यहाँ रफ में करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1/√3, 1/√3। इसमें आ जाए, इसमें क्या होगा? देखिए दोनों सेम है, ये डिवाइडेड बाय ये 1। इसमें आ जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3, 1/0 अनडिफाइंड। देखिए 10 भी निकल आया। 10 क्या कहता है? उल्टा है कोड का। तो ये सीरीज उल्टी कर दीजिए आप। जैसे आपने साइन और कोस में उल्टा किया है, ऐसे 10 और कोड में उल्टा कर दीजिए। इनफाइनाइट, then √3, then 1, then 1/√3, and this is 0. Sorry, this is 0. करेक्ट? अब सेक पर आते हैं। सेक क्या होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। तो सेक और कोस क्या हो जाएंगे? ये 1, तो ये 1/1 1। दिस इज उल्टा कर दो इसका, 2/√3। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा अनडिफाइंड। फिर 1/0 अनडिफाइंड, राइट? अब कोसेक किसका रिवर्स होता है? साइन का। तो 1/0 अनडिफाइंड, इसका उल्टा 2/1, इसका √2/1, एंड देन 2/√3, एंड 1/1 इज 1। इस तरह से आप इस टेबल को विद इन, अगर थोड़ा और अच्छी स्पीड हो जाती है तो आपको मुश्किल से आपको 30 सेकेंड लगेंगे, राइट? तो ये एक तरीका है टेबल को क्रिएट करने का, और I think it's the best technique. Okay, now students, we will start today exercise 8.2. So exercise 8.2 is related to this one, right? So what you will do here, I'm just giving you some questions, and you can see how we are doing this one. बच्चों ये 4 questions हैं जो हम करने जा रहे हैं। देखिए इससे पहले जो भी ये 8.2 एक्सरसाइज है, बिल्कुल आपकी एंगल्स के रेशियोज पता होने बहुत जरूरी है। नहीं भी पता है तो मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको सिखाई है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक मैपिंग भी हमने सीखी है कि 60-30 की मैपिंग किस तरह से होती है, 0-90 की मैपिंग कैसे है, राइट? 45 कैसे चलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ sin 60, सिर्फ आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सिर्फ रोल यही है कि अगर वैल्यू याद है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं। cos 30, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो वहाँ पर cos 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी √3/2 ही हो जाएगा।
ओके, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 होता है जो वहां पर cos 60 है, और cos 60 1/2 है, तो 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 एंड प्लस 1/4, इट इज 4/4 और 1 आ गया, राइट। tan 45 आपको पता है 1 होना चाहिए, 1 स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू, जो cos 30 है वो sin 60 की वैल्यू होती है, तो sin 60 मैंने आपको बताया था, या तो sin 60 और cos 60 की वैल्यू याद रखो और tan 60 की वैल्यू याद रखो, आपको 30 की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैपिंग देता हूँ आपको, देखिए sin 60, cos 60, tan 60, इसकी वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है √3। अब मैं यहाँ से मैं बात करना चाह रहा था कि ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ sin 30, अब ये जो है ये sin 30 की वैल्यू होगी और ये cos 60 की वैल्यू होगी एंड ये cot 30 की वैल्यू होगी। देखिए मैं ये वाली बात करना चाह रहा हूँ कि जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की, cos 60 और sin 60 भी सेम होता है, cos 30 सॉरी, राइट। तो इस तरह से वो मैपिंग बनती है। अब मैं यहाँ पर भी वही बात कर रहा हूँ, sin 60 तो पता ही होना चाहिए आपको कि √3/2 होता है, और आपने ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं 2 और ये हो जाएगा 3, ओके ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये 3/4 मुझे देगा, राइट, और यहाँ से भी मुझे 3/4 ही मिलने वाला है एंड ये हो जाता है कैंसिल, आपको 2 रह जाता है। तो सब कुछ वैल्यू पर ही डिपेंड है, अगर वैल्यूज याद है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं। cos 45 देता है 1/√2, अगर देखा जाए, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए थोड़ी थोड़ी चीजें। sin 45 और cos 45 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये पता होना चाहिए, और इसलिए tan 45 1 होता है, क्योंकि tan 45 क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसका मतलब है ये अपॉन ये, तो 1 ही आ गया, राइट, तो ये आ गया। sec 30 कितना होता है, अब sec 30 के लिए मुझे पहले cos 30 चेक करना पड़ेगा। cos 30 क्या है अपना, cos 30 है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, उल्टा रिवर्स। नाउ cosec 30, cosec 30 के लिए मुझे sin 30 चाहिए, sin 30 की वैल्यू कितना 1/2, 1/2 का रिवर्स 2/1। देखिए ये मैपिंग दिमाग में रखनी है आपको, अगर ये ब्रेन में रहेगी तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स के। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाता है √3, अगर आपका एलसीएम आ गया तो ये 2 + 2√3 एंड 1/√2 एंड व्हाट इट विल बी, दिस इज 2 + 2√3 एंड इस √2 को एक काम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि जब भी ऐसा है कि 1/√2 और यहाँ पर है 2 + 2√3 और ये भी मेरे सामने √3 है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में 1 रह जाता है, तो 1 के साथ तो √3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये √2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, 2 + 2√3, और यहाँ पर तो ये एज इट इज ही रहने वाला है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, इसको एज इट इज ही रहने दो, और ये आपका करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस में ये वाला फंडा यूज, इसमें देखिए बिल्कुल इजी, बार बार इन क्वेश्चंस को जितना आप करोगे उतनी जल्दी ही ये वैल्यू याद हो जाने वाली है, ठीक है। ये हटा देते हैं, ओके। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 मैंने भी आपको बताया 1/√2/1 आ गया। cosec 60, cosec 60 के लिए sin 60 चाहिए, sin 60 की वैल्यू क्या √3/2, तो cosec 60 उसका उल्टा 2/√3 अपॉन sec 30, sec 30 के लिए क्या चाहिए cos 30, cos 30 का उल्टा 2/√3, cos 60 कितना 1/2, cos 45 1, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है और ये 1 है तो 1 का भी रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1/2 + 1 ये देगा मुझे 3/2 और ये देगा मुझे 2/√3, अजीब और गरीब वैल्यूज आ रही हैं बट घबराना नहीं है, ये आ गया नीचे। अच्छा, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये माइनस है ये प्लस है, तो कुछ कर तो सकते ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको एलसीएम ही लेके चलना पड़ेगा। अगर जब आप एलसीएम लेंगे इस वाले केस में, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो आपको 2√3 मिलेगा एलसीएम। अब ये √3 यहाँ आ जाएगा, 3√3 और -4, ओके, डिवाइड में इधर भी आपको क्या मिलने वाला है 2√3 मिलेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 + 3√3, ठीक है। ये दोनों डिवाइड में, इसमें ये देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और उसके वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इट मीन्स दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर रह जाता है 3√3/4 एंड 4 + 3√3। तो इस तरह से कैलकुलेशन पार्ट
में भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ कैंसिल होने वाली है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ रहता है कैंसिलेशन वाला, जो दो दो डिनोमिनेटर वाली बात होती है, दो दो न्यूमरेटर वाली बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि सपोज आपके पास 3/4 है और ये 5/4 है, आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 3/5 रह जाता है, करेक्ट। एक तो ये तरीका हो गया। एक सपोज मेरे पास आता है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6। इस केस में क्या करेंगे आप? इस केस में बड़ा सिंपल सा फंडा है, 2 और 5 को तो आप टच नहीं करेंगे न्यूमरेटर को। ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नीचे। इट इज अ गुड टेक्निक, तो आपके सामने आंसर। तो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर चीज का बड़ा ध्यान रखें, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी एंड यू कैन सेव योर टाइम, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इट्स रिलेटेड टू एमसीक्यू टाइप एंड यू हैव टू चेक द आंसर्स। ओके स्टूडेंट, मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपके लिए दिया है जो आपको करना है। ठीक है, जब ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा आपसे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसमें अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ऑप्शंस दे दिए हैं। ऑप्शन में जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो है sin 60, बी है आपका cos 60 एंड सी इज tan 60 एंड डी इज sin 30। आपको सिलेक्ट करना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ इक्विवेलेंट हो सकता है। तो हमारा काम तो सबसे पहले यहाँ पर ये tan 30 की वैल्यू, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है 1, और यहाँ पर भी 1/√3 आपको स्क्वायर करना है, करेक्ट। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ये 2/√3 मुझे वैल्यू मिलती है। इस केस में 1 + 1/3 हो जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब मैं और जो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है 4/3, करेक्ट। नाउ इस केस में आते हैं, इस केस में क्या बात करता है, दिस इज स्क्वायर चेक। ओके, दिस इज 2/4 I will keep here and this 3 will multiply it upper side and this one is here. Okay, now what is the value of this? 2, 2 to the 4 and √3, इस 3 के पास 2 √3 है तो ऑब्वियसली एक √3 कैंसिल हो जाएगा, एक तो यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये आ गया √3/2। अब यहाँ देखिएगा ये √3/2 आपके सामने आया, यहाँ √3/2 किसकी वैल्यू है? पहले आप चेक करेंगे sin 30 की वैल्यू ही एक्चुअली 3/2 होती है और cos 60 पे जाएंगे तो ये 1/2 देता है, ये √3 देता है और ये आपका 1/2 देता है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली sin 60 के साथ इसकी मैचिंग होगी, क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन में था ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में हम सबसे पहले वैल्यू निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ इसकी तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको सिंपल पता लग गया कि ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब 0 आ रहा है तो मुझे यहाँ से चेक करना है, एक तो tan 90 मुझे मिला हुआ है, ठीक है, एक मुझे 1 ऑप्शन मिला हुआ है और दूसरा ऑप्शन मिला हुआ है sin 45 और तीसरा ऑप्शन मिला हुआ है 0। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हमें 0 की तरफ ही अप्रोच करना पड़ेगा। अगर tan 90 को देखते हैं तो ये अनडिफाइंड वैल्यू जनरेट करता है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड ही है और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये 0 ही है। तो हमारे सामने सिर्फ यही ऑप्शन है जो बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज आल्सो वेरी गुड, वी कैन डू दैट वन आल्सो। Okay, in third part if you see it is sin 2a is equal to 2 sin a, correct। we have to check it is true or not। तो ट्रू करने के लिए what we will do when a is equal to 1 कि कौन सी वैल्यू a की यहाँ पर हम पुट करें कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन है 0 डिग्री और बी ऑप्शन है 30 डिग्री एंड सी ऑप्शन बनता है हमारे पास 45 डिग्री और डी ऑप्शन बनता है 60 डिग्री। एंड वी हैव टू चेक कि 0 एंगल पर क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे क्या। 30 पर हमें चेक करना है, 45 पर चेक करना है एंड 60 पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको 1 बाय 1 आप पुट करते जाएं इसमें, आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 करिए आप, ये साइन 0 देगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 राइट हैंड साइड की बात करें तो 2 इंटू साइन 0 और साइन 0 इज 0 एंड 0 इंटू 2 0। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किस केस में, जब आप 0 डिग्री पुट करते हो। तो 30 डिग्री पर दोनों अलग अलग वैल्यू देंगे और 45 पर भी अलग देगा और 60 पर भी ये अलग वैल्यू जनरेट करेगा, करेक्ट। इसी ऐसा ही सेम बिल्कुल फोर्थ पार्ट है,
and I think you can do it. I am doing third question. Third question is very important, right? बहुत आता है एग्जाम में. And what is the third question? Third question is 10 a plus b is equal to root 3 and 10 a minus b is equal to 1 upon root 3. And student, it is also given कि जो a plus b है, a plus जो b की वैल्यू है वो 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, या तो 0 या 90 इन दोनों में से ये तो छोटी होगी या इससे इक्वल होगी, और a इज ग्रेटर देन b. देखिए ये तो कंडीशन है, ये तो हमें पता ही है, ये होगा ही होगा, करेक्ट. क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी जो सिलेबस में है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेशियोज की बात करेंगे हम, बस सेकंड थर्ड फोर्थ की बात 11th क्लास में की जाती है. तो अभी जितने भी एंगल मिलेंगे वो आपको 0 to 90 डिग्री ही मिलेंगे, इससे ऊपर हम बातें नहीं करने वाले हैं. अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 10a plus b है, जब भी आपके सामने इस तरह की वैल्यू आती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये 10 है तो आपको इधर भी 10 ही बनाना है. रूट 3, अब आपको चेक क्या करना है कि क्या रूट 3 किसी 10 में वैल्यू आती है, किसी एंगल का रेशियो 10 में रूट 3 वैल्यू जनरेट करता है. तो सीधा आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1060, अगर मैं 1060 की बात करता हूँ तो 1060 हमें रूट 3 देता है, करेक्ट. तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, क्या मैं रूट 3 को 1060 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट. जब 1060 को 10 रूट 3 लिख सकते हैं तो बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान देना इस बात पर. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं और वो सबसे रॉन्ग प्रोसीजर माना जाता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में ही ये कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, एप्लीकेबल है. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन 60, तो साइन 60 और 60 के बीच में देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन. साइन उस पर्टिकुलर रेशियो को प्रेजेंट कर रहा है. किसको प्रेजेंट कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है. किसके केस के लिए? 60 डिग्री के केस के लिए. तो मतलब जहां पर 60 डिग्री होगा उस केस के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का प्रेजेंटेशन साइन है. ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट्स अ प्रेजेंटेशन, राइट. प्रेजेंटेशन ऑफ द रेशियो, जिससे आप डिटेक्ट कर पाते हो कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही लेना है फॉर 60 डिग्री. तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पर. तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में हटाना है. बस आप कैंसिलेशन ना दिखाएं, सिर्फ a plus b की वैल्यू आप दिखा दें कि 60 डिग्री आएगी और आपके सामने ही फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगी, करेक्ट. अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर. सेकंड वाले पार्ट में अगर बात करते हैं, सेकंड वाले पार्ट में अब हमें चेक करना है कि 10 में कोई ऐसा एंगल है जिसका रेशियो 10 में ही हो और 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू जनरेट करे. तो वो एक ही एंगल है, वो है 1030. देखिए यहाँ पर आपको वो सब चीज़ों को याद करना बहुत जरूरी है. याद रहेगा तो आपके लिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं रहेगा. a माइनस बी दिस इज 30 डिग्री, करेक्ट. अब हमारे पास दो इक्वेशंस स्टूडेंट जनरेट हो गई हैं. सिंपल हमारे पास अब आपको पता लग गया, लीनियर इक्वेशन बन गई एक तरह से. ये जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे ये 2a देगा, a प्लस a 2a, और ये मुझे देगा 90 डिग्री. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री, करेक्ट. अगर a 45 है तो आप क्या करोगे? अब मुझे पता है कि a प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री है, और अगर a 45 होगा तो b कितना होगा? सो b विल बी 60 माइनस 45, इट इज 15 डिग्री, करेक्ट. तो इस तरह से इन वाले क्वेश्चंस को आप करेंगे. आपको अगर बाय द वे स्टूडेंट यहाँ पर आता है साइन, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा साइन a प्लस बी और यहाँ रूट 3/2 दे दें, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप तभी ही रेशियो हटा सकते हो. क्योंकि a और b की वैल्यू कब निकल सकती है? जब यहाँ से रेशियो हटेगा. और रेशियो हटाने के लिए दोनों तरफ रेशियोज का सेम होना बहुत ही जरूरी है. अगर नहीं हो पाएंगे, बाय द वे कोई ऐसा एंगल देखिए जो बिल्कुल आपकी पहुंच से बाहर है. सपोज मैंने बोला 4, तो आप बोल देना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी उसमें ही नहीं है, राइट. और वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर. सो ये इस एक्सरसाइज का मेन पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है. ओके. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स आती है बात, इसमें कहते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी. यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. सो हाउ कैन यू जस्टिफाई? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन यू कैन डू हियर? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए सबसे पहले मैं फोर्थ में, क्योंकि मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे रिजल्ट निकलते हैं.
जब आप बात करते हैं साइन ए प्लस बी की और आप बोलते हैं कि ये साइन ए प्लस साइन बी होगा या नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है, तो आप कैसे करें इसको, राइट। देखिए इसका सबसे बेस्ट मेथड जो लगता है वो यही है कि अगर मैं ए की वैल्यू मैं 30 ले लूँ और बी ले लेते हैं 60 डिग्री, किसी भी दो एंगल्स के लिए सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये हर एक एंगल के लिए ट्रू होना चाहिए, राइट। सो अगर मैंने ए का वैल्यू 30 दिया और बी 60 दिया तो ये तो मुझे साइन 90 देता है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट, और ये मुझे देता है 1। बट अगर मैं राइट हैंड साइड में भी यही एंगल की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैंने ए को माना है 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री पुट करूंगा और यहाँ करता हूँ 60 डिग्री, साइन 30 मुझे देता है 1/2 और साइन 60 देता है √3/2। अगर आप इसको देखें तो ये कहीं से भी 1 नहीं दे पाएगा आपको, तो इट मीन्स ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा तो हमेशा आप दो एंगल्स को जरूर पुट करें जो आपके नॉन एंगल्स में है, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हैं आपको 0 मिल रहा है, थीटा की वैल्यू 30 पुट कर रहे हैं आपको 1/2 मिल रहा है, राइट, 60 पुट कर रहे हैं आपको √3/2 मिल रहा है, राइट, और ओके 45 पुट कर रहे हैं तो आपको 1/√2 मिल रहा है, साइन 90 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, राइट। सो व्हाट यू विल डू हियर इन दिस केस, तो इसमें समझने की अगर कोशिश करें स्टूडेंट्स कि जब 0 था, 0 पर 0 दिया, फिर आपने 30 रखा, थोड़ा इंक्रीज हुआ, ठीक है, 60 45 रखा, तो देखिए ये देता है मुझे 0.5, राइट, और ये मुझे कितने देगा 1/4.14, और अगर मैं 4 भी लेता हूँ तो ये मुझे देता है ये, ठीक है, और अगर मैं इसको लेता हूँ कि ये 2 7 और ये 5, तो ये 5/7, 5/7 मीन्स 0.7 मीन्स 0.5 से थोड़ा बढ़ गया, तो मतलब 45 पर इंक्रीज हुआ, 60 पर इंक्रीज हो रहा है और 90 पर जाकर ये 1 हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिफाइंड एंगल्स हैं वहां पर तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू 0 to 90 है ना, थीटा की वैल्यू 0 to 90 डेफिनेटली इंक्रीज होती है, 0 to 90 डेफिनेटली इंक्रीज होती है। अच्छा 90 के बाद क्या होगी, 90 के बाद ये फिर डिक्रीज होने लगती है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 90 के बाद ये डिक्रीज होने लगती है, बट ये अभी आपका पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ यही बोला कि 0 to 90 वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ, स्टूडेंट थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्राफ ऐसे बनता है, इसका मतलब है कि 1 आता है और ये 1 पर जाकर ये वापस टर्न ले लेता है, फिर -1 जाता है, फिर वापस टर्न ले लेता है, राइट। अच्छा कोस की बात करें तो कोस का ग्राफ कैसे है, कोस 0 की वैल्यू क्या 1, अच्छा कोस 30 की वैल्यू क्या आपको तुरंत मिल जाएगी, कितना कोस 30, जो कोस 30 होता है वो साइन 60 होता है, ध्यान रखेंगे, √3/2, ठीक है, और कोस 45 1/√2। अब धीरे धीरे करके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है जो कोस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है व्हेन एंगल इज इंक्रीज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे की क्लासेस में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस चीज से रिलेटेड। ओके, अब आता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल हो जाए तो पहले तो आप सिर्फ ये बताइए कौन सा ऐसा एंगल है थीटा जहां पर साइन और कोस इक्वल होते हैं, यहाँ पर आपको तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। जब आपने एंगल्स देखे थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो उसमें एक ऐसा एंगल था साइन 45, इसकी वैल्यू 1/√2 थी और कोस 45 की भी वैल्यू 1/√2 थी। इसका मतलब कि यही वो एंगल है थीटा 45 जहां पर साइन और कोस दोनों इक्वल हो जाते हैं, राइट। अब आता है क्वेश्चन कि cot A इज नॉट डिफाइंड, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहली बात हमें समझनी है यहाँ पर, अगर cot A डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अगर cot A डिफाइंड नहीं है तो A की वैल्यू, ओके सबसे पहले हम समझेंगे tan A, tan 0 की वैल्यू कितना 0, और tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये तो डिफाइंड होना ही होना है, तो ये तो हमारे पास ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। एक ये भी तरीका हो सकता है समझने का, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो दे सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है
फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझिएगा। और सर्कल ये है, सपोज आपने बोला एंगल हो गया 0, मतलब दूसरी लाइन तो यहाँ से एंगल बना रही थी, अब वो यहाँ ना बनाकर यहाँ पर 4 हो गई, तो हाइट का क्या हो गया, हाइट क्या बन गई, हाइट तो 0 हो गई। अगर हाइट 0 हो गई तो ये परपेंडिकुलर भी 0 हुआ, तो इसका मतलब है कि बेस अपॉन 0 आपको अनडिफाइंड वैल्यू देगा ही देगा। तो ये इस चैप्टर की खासियत है, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, और ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको रेशियोज पर कमांड बनानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।